यूपी 2022 विधानसभा चुनाव का लगभग आगाज हो गया है। अभी अधिसूचना नहीं लगी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना भी जारी कर देगा, ऐसी चर्चा है। ऐसे में जो यूपी की 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें अलग अलग दलों के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार व प्रसार तेज कर दिया है। आज हमारे बीच जो रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि पहली बार राजनीति के इतने बड़े जो ये महासंग्राम होने जा रहा है, उसकी प्रत्याशिता के लिए लोगों से संपर्क साध रहे हैं, घर घर जाकर मिल रहे हैं। आखिर उन्हीं से जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि इस ओर कैसे मुड़ गए, और जबकि अलग उनकी पहचान रही रायबरेली में। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा की। शशिकांत शर्मा के बारे में रायबरेली जो सदर क्षेत्र के इलाके के लोग हैं, उनके मन में क्या है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर शशिकांत शर्मा से ही जानते हैं कि उनकी शख्सियत कैसी है और उन्होंने ये क्षेत्र, ये जो राजनीति का क्षेत्र क्यों चुना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। आप सभी जानते हैं कि हम पिछले 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और एक बहुत छोटी से कोचिंग से हम लोगों ने शुरू किया, ट्यूशन से शुरू किया, और दिमाग में एक बात लेकर चले थे कि हम शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएंगे, मदद करेंगे। तो यथासंभव हम लोगों ने 27 वर्षों में सभी वर्गों को शिक्षित करने का काम किया है। लेकिन मैंने देखा कि शिक्षा के माध्यम से विद्यालय की बाउंड्री के अंदर रहकर हम जो काम कर रहे थे, वो शायद समाज के लिए पर्याप्त नहीं था। दिमाग में एक कुंठा रहती थी कि हम बाउंड्री के बाहर जाकर जो बहुत समस्याएं हैं, बहुत से शोषित वंचित परिवार हैं, वर्ग हैं, जिनको कि न सम्मान मिल रहा है, ना वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, ना वो अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों, भावों को लेकर मैंने सोचा कि अब हम जो है अपनी सेवा की जो बाउंड्री थी उसका विस्तार करें, और ये संभव बगैर राजनीति के नहीं हो पा रहा था। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं राजनीति में आऊं और सभी वर्गों के लिए सम्मान दिलाने की दिशा में काम करूं। डॉक्टर साहब, तमाम राजनीतिक दल हैं, उनकी सरकारें भी रही हैं, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि समाजवादी पार्टी ही सभी वर्गों की मसीहा है। जैसे किसानों के लिए, नागरिकों के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। दूसरा, जब कर्मचारी रिटायर होता है उसके बाद पेंशन को पूरी तरह से रोक दिया गया है, और उन्होंने पुरानी पेंशन को भी लागू करने की घोषणा किया है। वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में वो चिंतित हैं कि कैसे इनकी भी दाल रोटी की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कृषि के लिए जो उपकरण खरीदेगा हमारा किसान भाई, उसमें भी हम छूट का प्राविधान करेंगे। आज बिजली उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगी मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में जनता त्राहिमाम कर रही है। कोरोना को आपने देखा, कहीं पर कोई तैयारी नहीं थी, और मैंने देखा कि कोई परिवार डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली 100% इफेक्टेड हुआ। इतनी मौतें हुई, इतनी जानें गईं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। और माननीय तो अपना बयान देते हैं कि भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं, और जो भी सुन रहे हैं हमारे साथी, वो जान सकते हैं कि इससे बड़ा झूठ झूठा
बयान क्या होगा कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग दर दर भटक रहे थे और माननीय कहते हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई। तैयारी के नाम पे शून्य है ये सरकार। और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जिसके आधार पर ये सरकार बनी है, वो घोषणा पत्र कहीं खो गया, भटक गई सरकार। कुल मिलाकर डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी ने अपनी बात रखी। अब गांव के लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहीं तक द हेडलाइन टीवी से शिव प्रसाद यादव, रायबरेली।